राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 1। सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक व्याख्यान सुने परंतु मुझे तृप्ति नहीं हुई। कुछ ऐसा सुनने की इच्छा बढ़ती है जिससे सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी गुप्त नहीं है। दंभ रहित आसक्त बुद्धि, सटता रहित परमात्मा में भक्ति, भागवत चर्चा सुनने की इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी, द्वेषरोपण रहित होने, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। ये सब आप गुण लोगों में ही हैं और इसमें ही प्रसन्न हो आपसे मैं तत्व को बात कहता हूँ। एक बार भगवान जी ने शिव सनत कुमार से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। तो 12 महीने में श्रावण मास मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनने योग्य हो, जाने और श्रवण मात्र से सिद्धि देने के कारण मास का नाम श्रावण मास हुआ है। पूर्णिमा को रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का श्रावण नाम हुआ। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से रंभा नाम कहा गया। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन सामर्थ्य हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को करने के लिए ब्रह्मा हुए। जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अंत में जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की, अधिक कहने से क्या इस मास को देखने और कहने से किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप और धन रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया, अर्थात इस मास में सब तिथि व्रत वाली हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, तो हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहिए। किस तिथि में कौन सा व्रत होता है और किस वार में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है और फल क्या होता है, और व्रत को करने से क्या विधि है और क्या विधान है। इस व्रत को किसने किया था, उद्यापन की विधि क्या है और देवता कौन है और इसके पूज्य कौन है, पूजन की सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण की विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। प्रभु, वह मुझसे कहें, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ और किस कारण से पवित्रतम कहा गया है। इस मास में कौन से अनुष्ठान करने योग्य हैं, तो हे प्रभु मुझसे कहे, आपकी समझ में मूर्ख को प्रसन्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, और पहले जो रह गया है वह सब मुझसे कहिए। तो श्रावण मास की कथा इसी प्रकार से सुनने के लिए जो कहते हैं कि सोनक आदि ऋषि कि मुझसे आप अपने सारे वचन कहिए। मैं श्रावण मास का अनुष्ठान और व्रत की विधि सुनना चाहता हूँ। तो श्रावण मास की कथा सुनने मात्र से ही हमारे कष्ट और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु और समस्त गुणों के युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायकाल 4 बजे भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे,
पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल और बिल पत्रों से भगवान शंकर जी की लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग अर्चना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण और पारण करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है और मैं उसमें भी करें। और इस मास में जो जो किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला है। तो हे मुनि, इस श्रावण मास में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य कहें, कभी भी व्रत से रहित ना रहें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन में रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। शरणाक्षर मंत्र, शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पाठ करें, पूजन करें और मन वांछित फल देने वाला है। पुष्प पुरुष सूक्त जपे जो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा युक्त होम करने पर सदफल मिलता है। जो भी भक्तजन व्यक्तिजन इस श्रावण के महीने में एक दिन भी व्रत और नियम से व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है, और अगर व्रत करता है तो मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जैसा ये मास मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुकूल फल देने वाला है और निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय जो व्रत कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा करके भोजन करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ करें। 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्ध सिद्धि प्रदाता रोतक नाम का व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत होता है। बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत होता है। शुक्र को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान और तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत किया जाता है। तो हे मुनि, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आदुम्बर शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी, श्रवण शुक्ल चतुर्थी दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। छठी के दिन सोपुदान नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत, अष्टमी को चतुर्दशी तिथि का और देवी पवित्रारोपण करें। श्रावण मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधि का कहा गया है। शुक्ल पक्ष को 10वीं आशा नाम के व्रत होता है। कोई कोई मनुष्य इस महीने में दोनों पक्ष की एकादशी का आशा व्रत का होने को मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि जी का पवित्रारोपण करना कहा गया है और द्वादशी को भगवान श्री हरि जी का श्रीधर नाम से अर्चना उत्तम गति प्राप्त करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विसर्जन, उपकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणीकरम, सर्पबलि तथा हयग्रीव नाम के भगवान विष्णु जी का अवतार कहा गया है। 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं और श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को सकट चतुर्दशी भी कहा गया है। सकट चतुर्दशी भी कहा जाता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि किया जाता है। द्विजोतम श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु जी का श्री कृष्ण जी का नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत और महोत्सव करते हैं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिटोरा व्रत होता है। कुशो उत्पातन होता है। वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथा से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि की अग्नि, द्वितीया और ब्रह्मा, तृतीया गौरी, चतुर्थी गणनायक, पंचमी के सर्प, छठी को स्कंद, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को शिव और नवमी को दुर्गा, 10वीं के यम और एकादशी और
विश्वदेवी स्वामी, द्वादशी के भगवान श्री हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी जी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम में ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। तो इस मास में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। उस समय को कहता हूँ कि एकाग्र मन में आप सुने। सिंह राशि का सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही उसे अर्घ दे दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही, असवन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। ये संपूर्ण विधान करने में यदि सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास में इस वस्तु का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मानव भाग, ये आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। तो मुनि श्रेष्ठ, इस मास के श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रत्यक्ष या भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे हरि में कुछ भी भेद नहीं है। मेरे में और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वह नरक के गामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 1 समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।